एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हिस्ट्री में कैपिटल स्केलिंग अप का क्या एग्जाम्पल्स थे। तो ये जो है हाइपर इन्फ्लेशन को पहले आप समझें। हाइपर इन्फ्लेशन जो है ये एक्सेसिव इन्फ्लेशन होता है जब किसी भी चीज़ की कीमत जो है करीब 3 गुना या उससे अधिक हो जाए, राइट। तो जब सभी वस्तुओं की कीमत 3 गुना या उससे अधिक हो जाएगी तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। तो जो आज इंडिया इवन कोरोना भी हो रहा है तो इस स्थिति में नहीं है, राइट। वी आर नॉट इन हाइपर इन्फ्लेशन। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जर्मनी था वो हाइपर इन्फ्लेशन में आ गया था, क्योंकि जर्मनी की जो करेंसी थी वो अपनी वर्थ को लूज कर रही थी, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई बढ़ाती जा रही थी, क्योंकि उसको ह्यूज वॉर इंडेमनिटी इंग्लैंड और यूएसए को पे करनी थी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो तो नोट पे नोट छापती जा रही है और आपका आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, राइट। तो जब आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा लेकिन मनी सप्लाई आप बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो करेंसी है उसकी जो वर्थ है वो घटती चली जाएगी, राइट। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक देश को जरूरत होती है कि वो अपनी आउटपुट को बढ़ाए, क्योंकि अगर करेंसी बढ़ा रहे हो तो आउटपुट को उसी प्रोपोर्शन में आपको बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी करेंसी अपनी वर्थ को लूज करेगी। तो आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपको कैपिटल की आवश्यकता होगी, राइट। तो इसलिए हिटलर ने जर्मन्स को मोटिवेट किया था कि आप कैपिटल को ऐड मत करो, कैपिटल को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2+3 जो है वो 5 होते हैं, लेकिन 2 गुना 3 जो है वो 6 होता है, राइट। तो डोंट ऐड इट और मल्टीप्लाई इट, ताकि कैपिटल के बढ़ने से आपका आउटपुट बढ़े। और अगर हम ये ह्यूज इंडेमनिटी दे रहे हैं एज ए करेंसी तो हमारी करेंसी जो है वो वर्थलेस ना होके एक बार फिर से अपनी वर्थ को गेन कर सके। ये कारण था, ठीक है, क्योंकि ये आज की नीड है आवर की। और अगर हमें कैपिटल मल्टीप्लाई करनी है तो भाई एक ही रास्ता है इसका कि हम नेबरिंग कंट्रीज में जाके उनकी कैपिटल पे कब्जा करें, राइट। या यूरोप में जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल पर कब्जा करें। तो उसको कोई सपना नहीं आ गया था, ना ही वो कोई सिकंदर था जिसको राजा होने का गर्व था और इसलिए वो एक्सपैंड कर रहा था। ऐसा हिटलर का ऑब्जेक्टिव नहीं था। वो अपने देश को बचाना चाहता था और इसीलिए उसने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वहां हम सरकार को पलट देंगे, सरकार उन्हीं की रहेगी, हम उनकी कैपिटल पे कब्जा करेंगे। तो वो कैपिटल के लिए मैडनेस हो गई थी उनके अंदर, क्योंकि कैपिटल से आउटपुट बढ़ेगी और आउटपुट बढ़ने से ये जो हमारी करेंसी खराब हो रही है, वर्थ लेस हो रही है, ये अपनी वर्थ को एक बार फिर से गेन करेगी, राइट। तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव व्हाई दिस वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंस, जो कि एक्चुअली हमारी हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा डिटेल में रिपोर्टेड नहीं है, जिन्हें हम स्कूल में पढ़ते हैं। सो हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स और मोर। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी वाज अंडर हाइपर इन्फ्लेशन because Germany currency loses its worth because German government increases money supply to pay huge war indemnity and output of goods does not increase. To overcome this situation, a nation has to increase its output, and for this it needs capital. Hitler motivated Germans not to add capital, rather to multiply it, because it was the need of hour. This can be done by capturing the capital in the neighboring countries Europe या यूरोप में। उसका ऑब्जेक्टिव केवल यूरोप तक था, राइट। इसलिए उसने 10 गुना, जितनी जर्मनी बड़ी है 10 गुना बड़ी टेरिटरी को कैप्चर किया और उन सबकी कैपिटल को कैप्चर किया, वहां से आउटपुट बढ़ाया। अब मैं आपको उसका रिजल्ट बताता हूं, व्हाट द रिजल्ट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आउटपुट, राइट। एक जर्मनी में 1914 में एक ब्रेड का जो पीस था वो 13 सेंट्स का था, जबकि 1919 में इसी ब्रेड का पीस जो है 26 सेंट्स का हुआ, राइट। ये सब डेटा रिपोर्टेड है इंटरनेट पर, यू कैन चेक देम, सोर्स भी मैंने मेंशन की हुई है, राइट। तो दुगनी कीमत एक मामूली ब्रेड की कीमत की हो रही है। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनकी एक ट्रेजेडिक सिचुएशन थी कि उनकी जो खाने की बेसिक चीज है वो दुगनी कीमत पर है। अगर हम 1923 में कंपैरिजन करें तो एक यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन जर्मन मार्क्स था। 1 ट्रिलियन, आपका रुपया 72 रुपए है, तो आप कितने खुश हैं आज। 1 यूएस डॉलर 72 रुपए है, यू आर वेरी वेरी हैप्पी। आप देखिए एक ऐसा देश जहां पर 1 यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन है, उसके नागरिकों की क्या हालत होगी, पहले आप उसका अंदाजा लगाइए, ठीक। So Germany go for economic reforms and introduce new currency.
इसलिए वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किया और एक नई करेंसी बनाई जिसे कहते हैं रीच मार्क। ठीक, उन्होंने कहा कि जितने की एक यूएस डॉलर की कीमत है जर्मनी मार्क्स की, इसे हम एक रीच मार्क कहेंगे। और यही हिटलर ने कहा कि आज से सारी वार इंडेमनिटी देनी बंद, आज से कोई वार इंडेमनिटी नहीं दी जाएगी, आज से हमारी करेंसी बिल्कुल नई होगी, बिकॉज ही वॉज ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, राइट। और उसने कहा कि एक रीच मार्क को हम 1 ट्रिलियन जर्मन मार्क्स के बराबर मानेंगे। ठीक, इसका आप रिजल्ट देखिए, 1938 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वार एक बहुत बड़ा लेवल था, राइट। सो उस वॉर में यू कैन सी द सिचुएशन व्हाट इट हैपन्स। एक यूएस डॉलर जो है वो 2.5 रीच मार्क है 1940 में। देखिए अपना रीच मार्क जो है अपनी पोजीशन को गेन कर गया है, राइट, जो 1923 में 10 की पावर 12 था, राइट। ये युद्ध की सिचुएशन है, जो 1938 से युद्ध हुआ है उसमें ये सिचुएशन है कि जर्मनी यूएसए के साथ आके खड़ा हो गया है, जो कि उससे बहुत पीछे था, राइट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जो नेबरिंग देश हैं वहां से कैपिटल कैप्चर करके आउटपुट ली है, और उस आउटपुट को बढ़ा के उनकी जो करेंसी है उसकी वर्थ जो है वो फिर से बढ़ गई है, राइट। तो ये 1 यूएस डॉलर 2.5 रीच मार्क है 1940 में। 1 यूएस डॉलर 1941 में भी इतना ही था, 2.5 रीच मार्क था। और अंग्रेज और अमेरिकन कहते हैं कि 1942 से 49 तक का हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि ये वो पीरियड है जिसमें रीच मार्क ने अमेरिकन डॉलर को पिछाड़ा है, और वो इस बात को कबूल नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो ये सोर्स है marcus.faculty.history.ucsb.edu, राइट। तो ये वही हिटलर है जिसको लोग इविल कहते हैं, जो इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 10 की पावर 12 जर्मन मार्क से ये आदमी इसको 2.5 RM तक ले आया था, राइट। और उसके बाद ओवरटेक किया इसने यूएस डॉलर को 42 से 49। ये तब है जब वो रशिया से लड़ रहा था और इनसे भी लड़ रहा था। Even war has not changed in Germany. Why? Because they are getting the output from the capital which they have acquired, and their currency is becoming worthful, not worthless, right? आज की तारीख में देखिए जो स्टार्ट उस आदमी ने दिया वो जा चुका है, राइट। वो जर्मन आज भी मेंटेन किए हैं। 2017 की बात देखिए, एक यूएस डॉलर 1.6 ड्यूच मार्क है। जर्मनी इसके बाद अपनी करेंसी को इस रीच मार्क से चेंज करके ड्यूच मार्क पर ले आई, और ये 1.6 था 2017 में। 2 यूएस डॉलर 3.21 ड्यूच मार्क है 2018 में, राइट। ये 2 यूएस डॉलर है, रेशो निकाल लेना, 3.21 डिवाइड बाई 2 करना। 3 यूएस डॉलर 4.81 ड्यूच मार्क है 2019 में, और 4 यूएस डॉलर 6.42 ड्यूच मार्क है 2020 में। तो यू कैन सी ड्यूच मार्क हैज गेन्ड इट्स वर्थ। क्या ये 1923 याद रखोगे तुम कभी? Right? Can Germany remembers that 1 US dollar was 10 की power 12 German marks in those days when they have to pay an indemnity? ये वही जर्मनी है जिसको इन्हीं लोगों ने आदर सम्मान के साथ 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कहा कि आपकी करेंसी हमसे बेहतर है यार, हमारे साथ ट्रेड कर लो, राइट। ये वही बात है कि जैसे एक मित्र के पास कोई दूसरा मित्र जाता है और कहता है मेरे साथ ट्रेड करो, वो कहता है शक्ल अपनी देख, पहले ट्रेड करने लायक है तू। ये जर्मनी को कहा था इन्हीं लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, राइट। और इसी जर्मनी को 1945 में जब ये डाटा अनअवेलेबल दिखा रहे हैं, तो इसी जर्मनी ने उनको ओवरटेक किया है, और इन्होंने खुद ऑफर किया है उसको कि आप मेरे साथ ट्रेड करिए, और उसी का रिजल्ट है जो आप ये नीचे देख रहे हैं। So these are some transformational leaders, and these 2 slides has never been reported in the history, और इस आदमी को केवल ईविल कहा जाता है। तो देश को दिशा दिखाने वाले